गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो किस साइंटिस्ट ने दिया, किस वैज्ञानिक ने दिया, पूछा है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है चार्ल्स न्यूटन, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है आइजक न्यूटन और ऑप्शन डी है जॉन। तो आपका सही आंसर वो है आइजक न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइजक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है सबसे छोटा फूल वाला पौधा है, तो सबसे छोटा किस पौधे का फूल होता है? तो ऑप्शन में देखना वोल्फिया, लेमा, अजोला या फिकस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वोल्फिया। ठीक है, वोल्फिया एक ऐसा पेड़ है जिसका पुष्प सबसे छोटा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? यह प्रश्न बहुत बार पूछा है फ्रेंड्स, तो वेरी मोस्ट है एनटीपीसी के हिसाब से। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी, या फिर थॉमसन ने की थी, या फिर चैडविक ने की थी, या फिर न्यूट्रॉन ने की थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आपको याद रखना है एनसी। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। तो एनसी याद रखना है आपको न्यूट्रॉन से। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है कार्य की इकाई है, तो कार्य की इकाई क्या होती है? किसमें नापा जाता है कार्य को? ऑप्शन देखना जूल, न्यूटन, वाट या डायन। तो कार्य की इकाई होती है वो है जूल। क्या है? जूल कार्य की इकाई होती है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखना। अगला प्रश्न है 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो न्यूटन में पूछा है कि 1 किलोग्राम राशि का न्यूटन में कितना होता है? क्या 1 न्यूटन होता है, या 10 न्यूटन होता है, या 9.8 न्यूटन होता है, या फिर 9 न्यूटन होता है? तो हमेशा याद रखना 1 किलोग्राम राशि को न्यूटन के अंदर 9.8 न्यूटन कहते हैं। कितना? 9.8 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे लंबा पौधा है, तो दुनिया का सबसे लंबा पौधा, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है एनटीपीसी में। यूकेलिप्टस, पेरोकार्प्स या पोइलिटिए या टेक्ना। तो आपका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा यूकेलिप्टुस। ठीक है, यूकेलिप्टुस नामक जो पेड़ है या पौधा है वो दुनिया का सबसे लंबा पौधा है। ठीक है, इसकी हाइट लगभग 280 मीटर के लगभग होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। विभवांतर को मापने की लिए इकाई है, तो विभवांतर को किस इकाई में नापते हैं? ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो विभवांतर को नापते हैं, ऑप्शन देखना वाट, ओम या फिर वोल्ट या फिर किलोवाट या घंटा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट। तो विभवांतर किस में नापते हैं? वोल्ट में नापते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है? वेरी नाइस प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, पूछा हुआ है बहुत बार। जंतु कोशिका किस भाग को पावर हाउस कहते हैं? तो क्या सेल वाल को, या नाभिक को, या माइटोकॉन्ड्रिया को, या पूरा सेल को? तो आपका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है जंतु कोशिका का। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है यांत्रिकी शक्ति की एसआई इकाई है, तो शक्ति का एसआई इकाई पूछा है कि एसआई मात्रक क्या है शक्ति का? ठीक है, तो ऑप्शन ए में देखा है जोल, या जोल नहीं है जूल है। ठीक है, ऑप्शन ए में है जूल, वाट, न्यूटन सेकंड या फिर जूल सेकंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वाट। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है एक वस्तु अधिकतम भार देती है, तो एक वस्तु होती है वो अधिकतम भार कैसी कंडीशन में देती है? क्या वो पानी में देती है, या हाइड्रोजन की उपस्थिति में देती है, या फिर वायु की उपस्थिति में, या फिर निर्वात के अंदर? तो हमेशा याद रखना एक वस्तु का सबसे अधिक भार निर्वात में प्रतीत होता है। कहाँ? निर्वात में एक वस्तु सबसे अधिक भारी होती है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स समझ में आगे हो गए आपको ये सारे प्रश्न। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।